हाउ अबाउट यू? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक। और टेक टॉक की एक स्पेशल सीज़न इस वजह से स्टार्ट हुई है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन बहुत तेज़ी की तरफ गामज़न है और एआई ने आकर उसमें चार चांद लगा दिए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको देख के ही बहुत सी चीज़ों के बारे में मज़ीद सोचने को दिल करता है और उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाने को दिल करता है। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं तो अगेन हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में हमारी अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और उसी वेरिफिकेशन के बेसिस पे जब हम कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं और अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा रहे होते हैं तो अगेन हमारी उधर भी डबल चेकिंग होती है कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं, किस कदर हैं और सारी ए टू जेड कहानी। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई ब्लैक लिस्ट का मामला है, कुछ भी हो, तो जो बाहर इमिग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट के ऊपर जो फोर्सेस वगैरह होती है वो हमें रोक देती हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें वहाँ तो हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। उस पर भी हम ज़्यादा बात करेंगे। मगर इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में बहुत ही मतलब होनहार तो हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हसनात, तस्नीम रज़ा और मोहम्मद फ़खर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोनोमस इमिग्रेशन सिस्टम है, ठीक है जी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इमिग्रेशन का नाम ही जैसे आता है तो हमारे दिमाग में जो है ना एयरपोर्ट वगैरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि है ऑटोनोमस इमिग्रेशन सिस्टम, ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया और आपने इस आइडिया को अडॉप्ट क्यों किया? सो बेसिकली एज यू नो कि आजकल जब देखा जाए जिस तरह का दौर चल रहा है तो हर कंट्री कोई ना कोई तरह से एक टेक्निकल वे में अपना खुद को इम्प्रोवाइज कर रही है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो होता है कि जब भी व्हेन वी गो आउट ऑफ द कंट्री, जो एक मेन चीज़ होती है, जो इशू हमें फेस करना पड़ता है एयरपोर्ट्स पे, वो होता है वो लॉन्ग क्यूज़ जो वहाँ पे होती है, एक लंबी लाइन लगी हुई होती हैं। आपको उसका मेन रीज़न क्या होता है? आपका जो डेटा होता है पासपोर्ट का, वो लाइन टू लाइन और पर्सन टू पर्सन वो मैनुअली इनपुट किया जा रहा होता है, जिसके बेसिस पे वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो वाई डोंट वी स्विच इट इनटू ऑटोनॉमस सिस्टम के उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो जाए, ताकि जो बीच में डिले आ रहा होता है, डिले किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है कि शिफ्ट चेंज हो रही है या आपका लंच ब्रेक हो गया, इट कुड बी एनी रीज़न। सो उसको हम डिले को कम करने के लिए और उस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए तो हमने बेसिकली इसको अप्लाई किया है। इसका नाम दिया कि ऑटोनॉमस इमिग्रेशन सिस्टम होना चाहिए, जो कि हेल्प करे कहीं ना कहीं हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी। आप क्या कहेंगे इस पे, मतलब आपका माइंडसेट क्या था इस हवाले से? सर बेसिकली अभी आप रिसेंटली देखें दुबई वगैरह में भी, जहाँ तक जद्दा में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है लोगों की आसानी के लिए। तो सर हमने सोचा कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हमें भी अपनी पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ लेके जाना चाहिए, उसे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो सर हमने बेसिकली एक छोटे कम बजट में ये चीज़ इन्वेंट की। सही। अच्छा, अगेन बहुत सारी चीज़ों जब हम कर रहे होते तो हमें मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं कि यार ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। हम कहीं ना कहीं हमारी बात अभी तक महदूद है एयरपोर्ट तक। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एयरपोर्ट वाले मामले को छोड़ें तो क्या समझते हैं, इवन आज आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है और वर्किंग कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह, या हम ऐसे कहें हम कि टेस्ट एंड ट्रायल एरर पे चल रही है ये कि भाई क्या इसकी कितनी प्रोग्रेस है, तो आपके जहन में क्या क्या आइडियाज़ आ सकते हैं? अगर हम इसको एयरपोर्ट से हटाएं तो कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल की जा सकती है और इसमें आगे फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखें, अपार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट वाली थिंग अगर हम देखा जाए तो आप इसको अगर कमर्शियल यूज़ में देखा जाए तो आप इसको ऑफिसेज में अप्लाई कर सकते हैं। सेम सिस्टम को आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम होता है, आप एक आईडी कार्ड देते हैं, हर एक एम्प्लॉय के पास होता है। दे हैव टू साइन इन जब वो आ रहे होते हैं और साइन आउट करना होता है, उनका टाइम वगैरह रिकॉर्ड हो रहा होता है, फिर उसी बेसिस पे जो उनकी सैलरी काउंट वगैरह हो रहा होता है। तो ये सिस्टम आप, क्योंकि उनको भी मैनुअली करना पड़ता है, तो ये किसी भी फॉर्म में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज़ विद आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जहाँ पे अब तक मैनुअली अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है, आप वहाँ पे इसको किसी भी एक रोबोटिक इसको प्रेजेंस में वहाँ पे लगा सकते हैं, या आप एक एज ए सिस्टम वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में देखा जाए तो इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आपकी अगर कोई सिक्योरिटी पर्पज़ की एजेंसीज हो गई या पुलिस फोर्स वगैरह की होगी, तो उनके अंदर भी सेम सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग जो डिमांड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें बेसिकली मैं ये कंक्लूड करूँगा कि तो सर बेसिकली हम इसको बहुत सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में,
हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उन पेशेंट्स के साथ विजिटर्स आते हैं, ठीक है, उनको देखभाल करने के लिए या फिर हालचाल पूछने के लिए। तो सर हॉस्पिटल में मैक्सिमम जैसे 3 विजिटर या 2 विजिटर अलाउ होते हैं ताकि ज़्यादा रश ना हो और दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनको परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम उन पेशेंट्स के जो विजिटर्स होते हैं उनको 1 या 2 कार्ड दे सकते हैं ताकि वो अपनी वेरिफिकेशन करा के अंदर जा सकें, ताकि दूसरों को मसला ना हो। अब जैसे गार्ड वगैरह भी होते हैं, लेकिन उन कुछ गार्ड्सों को लोग बात नहीं मानते और ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं। तो अगर हम एक डोर सिस्टम मुकम्मल तौर पे बनाएं और ये कार्ड स्कैन करा के लोग अंदर जाएं तो इसमें हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात। इसके अलावा कुछ कोई और पॉसिबिलिटी जो आपको नज़र आती हो? उसके अलावा सर जैसे लोगों की पर्सनल पार्टीज वगैरह होती हैं जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में होती हैं, उनको इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इनविटेशन कार्ड के बदले इसका एक कार्ड दे दें, इशू करवा दें, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा होगा ताकि कोई अननोन पर्सन उनकी पार्टी को इंटरप्ट ना कर सके। सही है। इवन इसका तो जस्ट लाइक एक रेपुटेशन भी डिफरेंट होगा कि जैसे एक नया ट्रेंड डेवलप हो जाएगा कि भाई एक, क्योंकि आप शादी के कार्ड पे भी ठीक ठाक पैसा लगाते हैं, आगे उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इस पर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और ये किस तरह काम करता है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने सामने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, ऊपर एक RFID की मशीन अलग से यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, सामने कैमरा रखा गया है, कुछ प्रोग्रामिंग भी है। तो क्या क्या चीज़ें, ये किस चीज़ का ब्लेंड है? सो बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट हमारा बेस कर रहा है वो एक रेस्पबेरी पाई एक प्रोसेसर है हमारा, तो ये उसके ऊपर कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर। तो उसके अंदर हमने सारी कोडिंग एम्बेड की हुई है, जो कि कोडिंग हमारी जो बैकएंड है इसका वो सारा पाइथन लैंग्वेज जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो टूल्स हमने इसके अंदर, जो चिप्स हमने यूज़ किया, उसमें RFID स्कैनर हो गया, RFID कार्ड्स हो गए, जिसके अंदर हमने जो पासपोर्ट का बेसिकली डेटा होता है वो इंसर्ट कराया है, वो भी थ्रू आवर कोडिंग करवाया है अपने, जो भी आपने होता है स्पेसिफिक। और उसके अलावा फिर उसको स्कैन हो गया, इसको ब्रेडबोर्ड वगैरह हो गया ताकि उसको अच्छे से आउटपुट सप्लाई मिल सके। तो हमने जो मिनिमम कॉस्ट में इसको रख सकते थे सिंपल इंटरफेस के साथ, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि लोग अच्छे से इंटरेक्ट भी कर सकें उस चीज़ में और समझ भी सकें, क्योंकि एक टेक्निकल बंदे को समझाने के लिए हर चीज़ ईजी होती है, लेकिन आपको एक अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको समझाने के लिए एक ईजी इंटरफेस भी रखना चाहिए। तो जैसे बिल्कुल एक कंप्यूटर का होता है, हमने सारा उसमें एम्बेड करके सामने यहाँ पे आपके सामने ले आए ताकि लोगों को भी पता चल सके इसके बारे में। सर जैसे हमने इस चीज़ को रखा है ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में ये हमारा मसला होता है कि कोई आपके सिस्टम को हैक ना कर सके, कोई इशू ना आ सके, तो इसलिए ये ऑफलाइन है। पहले तो ये इसका अच्छी बात है। और दूसरा सर इसमें हमने जैसे OpenCV वगैरह यूज़ किया है, CNN मॉडल यूज़ किए हैं जो हमारी इमेज को जो है ना ट्रेन करने में काम देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमने इसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल यूज़ करें हैं जैसे टेंसरफ्लो वगैरह हो गई हमारे CNN मॉडल को बिल्ड करने के लिए, केरास वगैरह, तो उससे हमारी हेल्प हो जाती है अच्छे खासे। उसमें हमें लंबी चौड़ी कोडिंग करनी नहीं पड़ती, हमारी बेसिक कोडिंग होती है, जैसे हमें लेयर्स वगैरह जो ऐड करनी होती हैं जो न्यूरल नेटवर्क वगैरह में होती हैं, ठीक है सर। उसके अलावा हमने RFID जो स्कैनर जो बिल्ड किया है उसके लिए हमें छोटा सा काम ये करना बस कि हमें इसमें RFID का एक मॉड्यूल ऐड करना पड़ा, ठीक है, जो कि MFRC 522 के नाम से आता है। सही, ठीक है। उसके अलावा सर्वो मोटर्स है हमारे पास, सर्वो मोटर की लाइब्रेरी है, हमने उससे सर्वो मोटर अटैच करी, उसका टाइमर सेट किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डेटा गेट हो रहा है कैमरे से वो किस तरह गेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कैमरा गेट होने के बाद स्क्रीनशॉट्स वगैरह हो रहे हैं, कुछ हमारी एंट्रीज वगैरह हो रही हैं, तो वो सब अब इस कोड के थ्रू हो रही हैं। सही। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये मतलब जस्ट लाइक वर्क कैसे करता है? मतलब जस्ट लाइक अगर हम देखें तो आप RFID कार्ड भी दे रहे हैं और ये कैमरा भी है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बंदा के कैमरा के सामने खड़ा हो जाए या उसको RFID कार्ड अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये होगा क्या? सर बेसिकली अब जैसे पर्सन आया, ठीक है, सबकी सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन जो होगी हमारे RFID स्कैनर से होगी। वो अपना कार्ड लेगा, RFID स्कैनर पे जो है स्वैप करेगा या फिर रख देगा, ठीक है। उसके बाद रखने के बाद कैमरा ऑटोमेटिकली जब वो डिटेक्ट कर लेगा ये पर्सन का डेटा मेरे पास मौजूद है, तो कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा अननेसेसरी कैमरा काम नहीं करेगा। अगर पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा तो कैमरा ऑन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। जब डेटा हमने स्कैन किया कैमरा ऑन होगा, कैमरा होने के बाद वो पर्सन जो है उसका जो डेटा जो उसने कार्ड मैच स्कैन किया है वो पर्सन होगा, तब जाके वो कैमरा आगे बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लिया मैंने एक पर्सन आपका कार्ड स्कैन किया और मैं सामने आ गया कैमरे के, तो वो वहीं पे हमारा प्रोग्राम वहीं रहेगा और उसको बताएगा कि भाई जिसका कार्ड है आप वो शख्स नहीं हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो शख्स सामने आएगा तो हमारा गेट ओपन हो जाएगा, जो हमने बेसिकली पासपोर्ट के लिए गेट ओपन होता है, ठीक है। सही। अब मान लें उस बंदे का जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई भी ब्लैकलिस्ट वगैरह का इशू है,
तो जब वो कार्ड स्कैन करेगा तो ब्लैक लिस्ट शो होगा, तो उसको बता देगा कि एक लाइन में कि भाई आप जो है या तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका या तो ब्लैक लिस्ट हो, तो आप जाके मैनुअली काम करवाएं, आपका ऑटोनोमस पे नहीं हो सकता। वेरी नाइस। मतलब जस्ट लाइक अगर आपका अभी इसमें डेटा मौजूद है जी, तो मैं आपका कार्ड शो करके अगर मैं इस कैमरा के सामने आ जाऊंगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी। जी सर। जी ठीक है जी, इसको भी हम ट्राई जरूर करते हैं। जी जी और हमारे व्यूवर्स भी ये देखेंगे कि यार ये किस तरह फंक्शन कर रहा है। अच्छा, तो बेसिकली जब बहुत सी चीज़ें बन रही होती हैं एंड देन अगेन आप तो माशाल्लाह 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत एक अच्छा तवील अरसा गुजार लिया। तो अगेन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि किस कदर ज़ैबिस, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस माइंडसेट से आते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ सीखना है। आपके टीचर्स ऑब्वियसली, आज आपका जो प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली आपके जो सुपरवाइज़र होंगे, आपके टीचर्स होंगे, उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की है। मेहनत के साथ साथ जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला होता है कि जो आपकी लैब्स वगैरह वो फुली इक्विप्ड है, जो टेक्नोलॉजी जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट वहाँ चाहिए, जो टाइप की मशीनरीज आपको चाहिए वो सब मौजूद थी, किस कदर थी, मैं जानना चाहूँगा आपसे। एग्जैक्टली ज़ैबिस का इस चीज़ में एक बड़ा रोल है हमारे, खासतौर पे हमारे टीचर्स का। जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की है ये हमें ऑलरेडी, क्योंकि जब ज़ैबी फेस्ट वगैरह के लिए हमारे जो एचओडी हैं हमारे डॉक्टर सजाद साहब, जो उन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ मंगवा के रखी हुई थी। जो बेसिकली प्रोसेसर की मैंने बात की, रास्पबेरी पाई, तो इन्होंने काफ़ी पाइस बाहर से इंपोर्ट करवा के रखे थे ताकि स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल ना हो। इसी तरह जो लैब्स की बात की, जब वो ऑक्यूपाई होती थी सो दे मेक श्योर कि आपके पास लाइब्रेरी की फिजिबिलिटी हो। और जो टीचर्स ने हमारे ओपन आवर्स रखे हुए थे, इवन कि जब अगर वो उनका बिजी स्केड्यूल भी होता था फिर भी वो, जैसे हमारे सुपरवाइज़र हैं अपना सर हसान साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी अपना स्टूडेंट्स को इस तरह से मोटिवेट किया कि मॉरल सपोर्ट भी दिया। इवन कि हर एक टीचर ने कि आपको दे आर लाइक ओपन टू अस, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इवन कि उनके अगर बिजी आवर्स हैं आप उनसे आके बात करें, और उस बारे में जो भी आपको इश्यूज़ हैं उन्होंने रिजॉल्व भी किए। और उसके एडिशनली रिजॉल्व करने के साथ साथ जितना वो मॉरल सपोर्ट भी दे सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे, उस चीज़ में किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी से यार। फ़खर तुम क्या कहोगे? ऑब्वियसली हर एक इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, असनाद का अपना एक्सपीरियंस होगा ज़ैबिस से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, हमारे जो फैसिलिटेशन से लैब्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड, आपका अपना होगा। तो सर बेसिकली हर बंदे का अपना ओपिनियन, लेकिन सर हमारे ओपिनियन में जहाँ तक हमारी अभी तक जर्नी रही है, जहाँ हम खड़े हैं, हमारे जितने भी टीचर से इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा रहा है। बहुत हमारे एचओडी डॉक्टर सज्जाद हुसैन रिजवी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया भी है, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। सर वक़ार प्रोग्राम मैनेजर है, उनका भी अच्छा है। और जो हमारे सुपरवाइज़र सैयद हसन अली, उनके साथ तो बहुत अच्छा रहा है। सर बेसिकली ये जहाँ तक हम कहीं पे फंसते थे ये हमारी हेल्प करते थे बेसिक, तो कोई शक नहीं है इनकी। और सर हसन अली, हम अभी एक मसले में फंस गए थे, हमारा RFID स्कैनर काम नहीं कर रहा था, तो सर उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ता लगा के उनको इशू रिजॉल्व करके दिया। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है बेटा, आप लोग हमारे जो है ना फैमिली के पार्ट हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। और सर जहाँ तक बात रही रिसोर्सेज वगैरह की, तो सर जैसे हम मेरे मौजूद दोस्त ने बताया कि हमारे जो HOD साहब हैं उन्होंने पहले से पाई मंगवा के रखे, उसके साथ कोरल AI की एक होती है USB, आप उसको GPU भी बोल सकते हैं, ठीक है, पाई का, सर वो भी मंगवा के रखे। सर ने पूरी आर्डिनो किट्स मंगवा के रखी हुई है ताकि जो जूनियर्स हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि वो अभी पाई पे इतनी अच्छी वो जो है ग्रिप नहीं कर सकते, तो सर वो पहले आर्डिनो पे ग्रिप करें फिर आके पाई पे ग्रिप करें, ठीक है। इसके अलावा सर ने हमें एक जो ये शोकेस कराया था और जिसमें हमें सर ने रोबोट्स दिखाए थे, जिसकी तकरीबन जो अमाउंट होती है तकरीबन 3 मिलियन होती है। वो रोबोट भी सर ने हमें मंगा के उसका जो है व्यू ओवर कराया। तो बेसिकली हर तरह के रिसोर्स इन्होंने प्रोवाइड करे, तो इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात है, इन्होंने हमारे लिए वर्कशॉप्स भी कराई ताकि हम पाए के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो सके। हमारे इन्होंने टीचर्स बाहर से बुलाया ताकि उनके क्या बोलते हैं सर उसको, गेस्ट स्पीकर सेशंस भी करवाए। तो सर इन्होंने हर हेल्प तो करी है, ऐसी बात नहीं है हेल्प ना की हो, और बाकी इनसे इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, तो एक प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्लानिंग और उसके तमाम तर प्रोसीजर्स को देखते हुए, और जिस तरह का आप उसके बारे में सोचते हैं रिजल्ट उसका आउटपुट वैसा आए जी। तो अगेन जब आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो सोचना समझना ये वो सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज अकोमोडेट करना, फिर फाइनली उसको असेंबल करके प्रोडक्ट को बाहर लेके आने में कितना टाइम लग गया? अप्रोक्सीमेट बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ तो रिसर्च पे गया था, क्योंकि आप जब भी किसी नई चीज़ में इन होते हैं यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च, ताकि एंड में आपको आगे कोई ऐसा फील ना हो कि यार हाँ कुछ मिस हो गया, कोई मेन कंपोनेंट। तो हमने, क्योंकि एज माई पार्टनर टोल्ड कि हमारी वर्कशॉप्स हुई हुई थी रास्पबेरी पाई पे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमांड थी, तो इसलिए उसको हमने पिक किया
उसके साथ जो जो कंपोनेंट्स लग सकते थे, क्योंकि सही। बाइक के साथ भी बिल्कुल। लिमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं, आप हर चीज़ नहीं लगा सकते, तो उसके ऊपर रिसर्च की। देन हम फिर लाइब्रेरीज को हमने यूज़ किया, वहाँ बैठे हमने पूरी डिस्कशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स इसको लगे, और हमने ये प्रोजेक्ट अपना तैयार किया, इस काबिल बनाया कि हम इसको लो कॉस्ट में इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि फिर एज अ प्रोटोटाइप आगे जाके फिर इसमें फ्यूचर एनहेंसमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी डिमांड्स हो सकती हैं इसकी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें चाहे आर्डिनो पे हो या पाई पे हो या जी, जी। कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, तो कोडिंग बड़ा मैटर करती है, जैसे आपने कहा इसमें पाइथन वगैरह। यस। तो सो फार आप किस तरह देख रहे हैं ज़ैबिस की फैसिलिटेशन, स्पेशली जो आपके कोडिंग वगैरह की कोर्सेज हैं, जैसे आपने C++ वगैरह भी पढ़ा होगा आर्डिनो वगैरह के इनिशियली कोर्सेज में मेरे ख्याल से। तो किस तरह क्वालिटी देख रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं कि कितना फोकस्ड आपको पढ़ाया जाता है, कितना डेप्थ में समझाया जाता है, इस पे थोड़ा अगर आप कुछ बता सकें। सर बेसिकली टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो तो अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन सर मसला पता आता है यहाँ पे है, जब हम एक चीज़ को जो हम लॉजिकली पढ़ लें उसको जब प्रैक्टिकल मैप में लेके आते हैं, प्रैक्टिकल शेप में लेके आते हैं, तो उसमें इश्यूज आते हैं। जैसे हमने क्लास में मान लें अभी एक न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, हमने वो चीज़ में अप्लाई कर दी, लेकिन अप्लाई तो वो कर दी, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं। तो वो हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, हम जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, तो उसके वो आहिस्ता आहिस्ता हमें गेट हो जाती हैं। जैसे मान ले अभी हमने टेंसर फ्लोस में ऐड की, ठीक है, अब हमें इसमें टेंसर फ्लो के साथ साथ थ्रेटनिंग वगैरह भी ऐड करें, ताकि हमारा प्रोसेसर थोड़ा अच्छी तरह काम करे, उसको गेट करे। तो सर उसके लिए वो हमें खुद रिसर्च करनी पड़ी। सही। ठीक है। अच्छा, अगेन बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अब आएंगी, सब चीज़ें हैं, मगर एक छोटा सा बड़ा सा अजीब सा ही सवाल होगा। बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं तो क्लास मैट्रिक तक कुछ ख्वाब होते हैं हमारे, फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं या तो वो जो ख्वाब में परवान चढ़ते हैं या थोड़े से मॉड्यूल होते हैं। तो आपका स्कूलिंग लाइफ तक क्या ख्याल था, लाइफ में क्या बनना है? जब कॉलेज में आए तब क्या ख्याल था क्या बनना है? फिर ये जो BSAI वाला मामला है ये कैसे आपकी लाइफ में आया? सर मैं शुरू से वैसे तो जब मैं 10th मैट्रिक में था या 5 क्लास में, तो सर मुझे और मेरे भाई को आर्मी का शौक था। तो भाई ने अप्लाई किया, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि जब हम वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज वगैरह जब तक हम आए तो माइंड सेट थोड़ा बदलता है, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जाता है। ठीक है, तो फिर हम बिजनेस की तरफ चले गए। ठीक है, मैट्रिक मैंने बायोलॉजी से करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बायोलॉजी से अगर पढ़ के आएँ तो आपको सारी फील्ड्स ओपन मिलती हैं, साइंस बेसिकली बोलते थे। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आने के बाद फिर मैंने देखा कि भाई बिज़नेस की फील्ड बहुत वास्ट है, तो बिज़नेस की फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं बिज़नेस की फील्ड में आ गया। तो उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट जहाँ बिल्डअप हुआ, तो मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो बिल्ड हो रहा है वो हो रहा है कंप्यूटर की फील्ड में। ठीक है, फिर मैंने रिसर्च करी कि मैंने रिसर्च करने के बाद पता चला कि CS जो है बहुत अच्छी फील्ड है कंप्यूटर के हिसाब से, कोडिंग वगैरह जो आपको करनी है। ठीक है, तो फिर मैं जब कंप्यूटर साइंस में आया, फिर मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का जो है प्रोस्पेक्टस देखा, उनके प्रोग्राम्स देखे, तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई अभी जो ज़ैबिस में एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है AI के नाम से। तो सर मैंने इसकी रिसर्च करी, मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने इसमें ज़ैबिस में AI में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था शुरू में। सही। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, अगर आप मैट्रिकुलेशन के देखें या HEC का भी देखें, तो मेरे अपना जो भी सब्जेक्ट थे वो साइंस के थे, बायोलॉजी के जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद जो जिस तरह से टाइम टू टाइम आप देख रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज़, मेरा जो बेसिकली इंटरेस्ट था वो था सेल्फ ड्रिवन कार्स में। सही। हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो कार्स की तरफ था। तो उसमें जब न्यू टेस्लास लॉन्च हुई थी, तो उसमें हर एक को एक इंटरेस्ट जागा था कि यार हम शुरू से सुनते आ रहे थे कि ऑटो ड्रिवन कार्स भी कुछ होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई हैं। अब जैसे वो आई तो उसमें मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। इवन आई हैव एन ऑप्शन कि मैंने मेडिकल किया हुआ था, तो मैं उसमें अप्लाई कर सकता था, बट मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, मैंने कहा कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं जो कि मार्केट से भी रिलेट करे और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रही है उससे भी बंदे को थोड़ा वाकिफ़ हो सके, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसमें जब इंटरेस्ट लिया तो फिर पता चला कि हाँ यार, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गाड़ी है उसके अंदर 100 चीज़ें होती हैं चलाने के लिए। उसमें भी कोडिंग अप्लाई हो रही है, उसमें भी मुख्तलिफ डीप लर्निंग अप्लाई हो रही है, मशीन लर्निंग हो रही है। तो उसमें इंटरेस्ट जितना लेता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ गया कि यार वी शुड गिव इट अ ट्राई। तो फिर हमने ज़ैबिस में देखा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखी कि अब एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उस वक्त कराची में। अगर देखा जाए तो ज़ैबिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारा मतलब प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए दे रही थी, और बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ।
तो हमने उसमें अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। दैन अब तक की जो जर्नी, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। अब सर इसमें लेने का एक और वजह ये भी थी कि आप देखें, मेडिकल हो, बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, आप वहाँ पे एआई आ चुका है, ठीक है। Yes. आप देखें रोबोटिक्स डॉक्टर भी आ चुके हैं जो सर्जरी करते हैं, ठीक है। कैंसर में आपको डिटेक्शन करनी है, आपको ट्यूमर में डिटेक्शन करनी है, वहाँ पे भी एआई मौजूद है। तो सर इन फील्ड्स में जाने के बजाय अगर हम एआई को और थोड़ा जो है ना सर्च करें और जाके उसमें थोड़ा डीप जाएं, तो हम इन सारी फील्ड्स को, इन सारे डोमेन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं एआई के थ्रू। अब हमारा मकसद किसी को रिप्लेस करना नहीं है, लेकिन उनकी हेल्प करना है कि हम एआई या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएं जो दूसरों की हेल्प करने में कामयाब हो। क्योंकि सर ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर है, वो एरर नहीं करता, वो मिस्टेक नहीं करता, उसमें ये काबिलियत है, ह्यूमन एरर कर सकता है। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें लाइफ में इंशाल्लाह आप आगे भी अचीव करेंगे और आप इंशाल्लाह नेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक वकार होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब रखे। तो लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ज़ैबिस पे आने के बाद कैसा फील हुआ, और अगर इन फ्यूचर आपसे कोई पूछता है कि भाई ज़ैबिस का क्या ख्याल है आपका, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो ये अब तक जो हमारी जर्नी रही है ज़ैबिस के साथ, 6 सेमेस्टर में हम लोग हैं, तो ऑनवर्ड्स देखा जाए तो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ और जो इक्विपमेंट्स, जैसे कि हमने आपको पूरी डिटेल बताई कि हमारे जो एचओडीज़ थे, या उन्होंने इतनी चीज़ें हमारे लिए फैसिलिटेट की ताकि हम कुछ सीख सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें आपको आम इदारों में अगर देखा जाए तो नहीं मिलेंगी इसलिए, क्योंकि इट्स लाइक वेरी कॉस्टली थिंग्स और एक्सपेंसिव होती हैं। तो जिस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस फील्ड को भी करें, थोड़ा अवेयरनेस लाए लोगों में इस फील्ड को और एक्सप्लोर करें, ना कि सिर्फ इसी फील्ड को। आप सीएस देखें, आप जो भी फील्ड देख लें, हर फील्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाउ अबाउट यू? तो सर अभी तक हमारी जर्नी रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। टीचर के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, हमें अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। अभी सर जैसे फ़िलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें हमारे एक जूनियर के साथ थोड़ी सी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था हमारे साथ, जो है ना क्या बोलते हैं, काम नहीं कर पा रहा था, हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हम कांटेक्ट करते थे, वो जवाब नहीं देता। तो जो हमारे सुपरवाइज़र हैं सैयद हसन अली, उन्होंने हमारी हेल्प करी, उसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाया। जो उसके साथ कुछ मसले मसाइल थे वो उन्होंने देखे, कुछ हमने देखे, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया बेसिकली। उन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें गाइड किया अच्छी तरीके से कि भाई आप ये रास्ता नहीं हो सकता तो आप ये अप्लाई करो, इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करो। तो उन्होंने हर तरीके से हेल्प करी है। और हमारे डिपार्टमेंट को देखा जाए, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये हमें हर जगह जो है ना हेल्प करते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें मैंने इनसे सीखी भी हैं, समझी भी हैं, और माशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और तरक्की और कामरानियों से नवाजे। लास्टली मैं पूछना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपका क्या माइंडसेट है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आजकल इनोवेशन सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं लोगों को, या आपका माइंडसेट क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने FYPs को लेके भी बाहर जा रहे हैं और फर्दर रिसर्च वगैरह का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या माइंडसेट है? हमारा ये है माइंडसेट, अभी इसको फ्यूचर स्कोप अगर इसका देखा जाए तो एज ए पॉडकास्ट हम आपसे ये भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर कहीं पर रिसर्च कोलैबोरेशंस वगैरह चल रही हैं, या किसी भी इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से बात की जाए कि जहाँ पे इस प्रोजेक्ट या इस चीज़ से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, सो अगर वो चाह रहे हैं कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाए, तो वी आर ओपन टू लाइक कोलैबोरेट विद देम, या हम बहुत, इट विल बी ऑनर फॉर अस कि हम उनके साथ काम करें, क्योंकि हमें अभी तक मार्केट का इतना आइडिया नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है, हम चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, हम मार्केट में जाएं और उनके साथ एटलीस्ट इतना इंट्रैक्शन रखें, कोलैबोरेट करेंगे, ताकि अगर कोई रिसर्च एसोसिएट कोई बाहर से भी ये देख रहा है प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी देख रहा है, तो अगर वो चाह रहा है कि इस चीज़ को और फर्दर इस पर रिसर्च की जाए इसको, तो हम उसके लिए भी फ्रीली ओपन है कि आप हमें बुलाएं, हम आपकी इंडस्ट्रीज़ में आके इस चीज़ पे आपके साथ हेल्प कर सकते हैं, या जो भी हमसे हो सका हम वो चीज़ करें। सर बेसिकली जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम इसको रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं, तो सर हम सिर्फ इसमें नहीं कर, अगर आप जैसे हमने जो मॉडल्स वगैरह यूज़ करें, अगर उसमें भी हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि सर अगर हम इस चीज़ पे अगर लगे रह जाएंगे तो हम दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात सर, जैसे हम इस प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे एक्सपो सेंटर वगैरह हो गए, हैकाथॉन्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, लोग आते हैं इवेंट्स को जो है एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ पे लेके जाएं, वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा मिलती है हमें,
और टारगेटेड ऑडियंस मिलती है बेसिकली। वेरी ट्रू। ये नहीं कि हम दूसरी चीज़ को हम इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस कोई और आ रही है, लेकिन वहाँ पे मखसूस ऑडियंस आती है जो कि टेक्नोलॉजी बेसिस आती है। वो सही। टेक्नोलॉजी को आगे फ्यूचर्स की फ्यूचर को टेक्नोलॉजी में फ्यूचर दिखाई जाती है, तो वो ऑडियंस भी आती है। सही सही। अच्छा, तो व्यूवर्स मेरे जितना जहन में आ रहा है तो माशाल्लाह एक तो बहुत अच्छा काम ये बच्चे कर रहे हैं और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको इस तरह के प्रोजेक्ट कैसे लगे, किस कदर लगे, आप जी हाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने ख्यालों का इजहार कर सकते हैं। अगेन they are open to work with the collaboration with the research grants with the association and then again जो उन्होंने लास्ट कहा कि अगर इनके काम से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह काम अगर कहीं किसी इंडस्ट्री के हवाले से हो रहा है तो दे आर ओपन टू वर्क। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास किस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। एंड देन अगेन उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा, अगर आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। एंड के साथ मुझे दे इजाज़त, आज की एपिसोड यहीं अपनी इख्तिताम पजीर हो रही है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफएम डिजिटल।